हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म आईटी ज्ञान में। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब तक हमने अपने 2 यूनिट पार्ट बी से कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेटा, एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए भी। और इसमें हम बड़ी लेवल यानी कि हाई जो स्टोरेज होती है उसका डाटा हम इसमें मेंटेन रख सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ने को मिलेगा, हमें माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन है जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम ये जो देयर आर फॉलोइंग सेशंस इन दिस चैप्टर, सॉरी इन दिस यूनिट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले सेशन में हम बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे डाटा स्टोरेज के बारे में कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डाटा स्टोर कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि कैसे डाटा में कोई भी बदलाव किया जा सकता है। फिर हम बात करेंगे कि कैसे डाटाबेस या टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेरी डिजाइन करना सीखेंगे, फिर हम फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे, एंड द लास्ट सेशन क्रिएट रिपोर्ट्स। देखिए, इसमें दिया गया है एनालाइज डाटाबेस रिक्वायरमेंट फॉर योर स्कूल, विजिट डिफरेंट डिपार्टमेंट सच एज लाइब्रेरी, स्टूडेंट एडमिशन सेंटर टू गैदर रिक्वायरमेंट्स। देखिए, हम यहाँ ये कहा गया है हमसे कि अपने स्कूल में जो डाटाबेस की ज़रूरतें हैं उनका विश्लेषण कीजिए, विभिन्न विभागों में भ्रमण कीजिए, जैसे आपका पुस्तकालय, छात्र प्रवेश केंद्र यानी कि जहाँ एडमिशन्स लिए जाते हैं, तो इन सभी जानकारियों को इकट्ठा करें। डॉक्यूमेंट द बिजनेस रिक्वायरमेंट, यानी ये एक हमारे जो दस्तावेज होते हैं, यह हमारी ज़रूरत है। You can use this information for creating a database to suit this requirement. तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए आप एक इस सूचना के साथ में एक डाटाबेस बना सकते हैं। डाटाबेस का मतलब एक बहुत सारी चीजों का एक जगह पर संग्रह। तो ये कुछ तस्वीरें आपको दी गई हैं, ये सब MS एक्सेस से ली गई हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, अब हम शुरू करने वाले हैं इस यूनिट का फर्स्ट सेशन, जिसमें दिया गया है डाटा मैनेजमेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें हम DBMS इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, इसकी कुछ अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स रिकॉल, आप देख लीजिए, इसमें दिया गया है फाइंड आउट हाउ स्कूल मेंटेन्स द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड टीचर्स। तो ये स्कूल किस तरीके से अपने जो टीचर्स हैं या छात्र जो उनकी उपलब्धियां हैं या उनका जो प्रदर्शन है उन्हें कैसे बनाए रखने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें इस चैप्टर में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस के बारे में। सबसे पहले हम डाटाबेस जानते हैं। ए डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी डाटाबेस जो है वह एक, कहते हैं कि एक संगठित हमारा एक संग्रहण है किसी किसी भी आंकड़े का, दैट इज स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी जिसको हम कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित करके रखते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में। A database management system is used to enter, access and analyze data information quickly and easily. तो database management system का इस्तेमाल डाटा को एंटर करने, उस पर कोई भी प्रक्रिया करने या डाटा का विश्लेषण करने, यानी उससे जल्दी और आसानी से सूचना प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कहें, ए कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू मैनेज एंड क्वेरी ए डाटाबेस इज नोन एज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं DBM। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम जिसका इस्तेमाल डाटाबेस में किसी सरलता या उसको बनाए रखने के लिए, जिसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। दे आर डिजाइन टू मेंटेन लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा। तो ये जो है, जहाँ बड़ी मात्रा में डाटा को बनाए रखना होता है उसके लिए ये तैयार किए जाते हैं। This application acts as an interface between the user and the database, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर डाटाबेस एंटर करना है तो यह एप्लीकेशन उन दोनों के बीच में एक माध्यम
चलिए अब हम जानते हैं, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ ए स्कूल डाटा। आज हम एक स्कूल डाटाबेस के बारे में जानते हैं। उदाहरण के तौर पर, द डाटाबेस मेंटेन्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, क्लास, सब्जेक्ट्स एंड ग्रेड्स इन द स्कूल। डाटाबेस में क्या क्या सूचनाएं शामिल होती हैं? देखिए, स्टूडेंट से संबंधित उनकी क्लास, उनके विषय, उनके ग्रेड। द डाटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड एट द फॉलोइंग फाइल्स। अब इसमें क्या होता है, कुछ फाइलें बनती हैं डाटाबेस में, जैसे स्टूडेंट फाइल स्टोर्स डाटा ऑफ ईच स्टूडेंट। भाई स्टूडेंट के नाम से एक फाइल बनी, फिर क्लास के नाम से कि जो भी बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है उसका बनेगा। सब्जेक्ट, किस बच्चे के पास कौन से सब्जेक्ट हैं, या फिर हम बात करें स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ग्रेडिंग की बात करें, किस बच्चे को कितने ग्रेड्स किस फील्ड में मिला, या किस सब्जेक्ट में कितना उसका परफॉर्मेंस रहा। द टीचर फाइल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ईच टीचर, यानी हर टीचर की जो है डिटेल्स टीचर वाली फाइल में कंटेन होती है। तो टू डिफाइन ए डाटाबेस सिस्टम, अगर हम बात करें डाटाबेस सिस्टम को डिफाइन करने की, देन यू नीड टू स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द रिकॉर्ड्स of each file by defining the different types of data elements to be stored in each record। देखिए इसमें दो चीजें हमें आप पढ़ने को मिलेंगी। यू नीड टू स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब है, जैसे हमने एक्सेल में पढ़ा, रो एंड कॉलम। तो कॉलम हमने देखा वर्टिकल होता है, रो जो है हमारी हॉरिजॉन्टल होती है। तो यहाँ जो रो है उसी को रिकॉर्ड कहा गया है। तो सबसे पहले हमें उस टेबल का स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। उसमें हमें यह बताना पड़ेगा कि प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ रही है। जैसे हम बात करें, स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, etc। This database will have 5 tables with a foreign key defined amongst the various tables। देखिए इस डाटाबेस में पांच जो हम इसमें 5 टेबल्स बना सकते हैं, जो कि एक फॉरेन की से चलेंगी। यानी ये सब हम आगे पढ़ेंगे। यानी विभिन्न टेबलों को आपस में जोड़ा जा सकता है, एक दूसरे से रिलेट किया जा सकता है फॉरेन की के द्वारा। तो ये सब हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा और अधिक जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है, चार्ल्स डब्ल्यू बैचमैन in 1960 was working to automate the business process of the General Electric Company, designed the first database management system। तो ये एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है चार्ल्स डब्ल्यू बैचमैन। इन्होंने 1960 में ये एक स्वचालित बिजनेस प्रक्रिया पर काम कर रहे थे जिसका नाम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, यानी इन्होंने सबसे पहला डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया, द इंटीग्रेटेड डाटा स्टोर, जिसको आईडीएस कहा गया। ये वन द एसीएम्स 1973 एंड जो भी है इसका मतलब देख लीजिए, इन्होंने एक कुछ भी जीता है, मतलब एक प्रकार का पुरस्कार जीता है, ट्यूरिंग अवार्ड, एएम ट्यूरिंग अवार्ड फॉर द अकम्प्लिशमेंट। तो इस उपलब्धि के लिए इन्होंने 1973 में ये अवार्ड जीता। 1970 में एडगर एफ कॉड इंट्रोड्यूस्ड आईबीएम्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो 1970 में एडगर एफ कॉड के द्वारा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को लाया गया, इसी से मिला जुला। इन 1991 Microsoft releases MS Access, a personal DBMS, and that replaces all personal DBMS products। तो DBMS प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अब एक पर्सनल सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1991 में तैयार किया गया, जिसका नाम MS Access रखा है। तो ये है आपका डाटाबेस। अब हम बात करते हैं कि देखिए डाटाबेस कितने तरीके से तैयार किया जा सकता है। तो देखिए टाइप्स ऑफ डाटाबेस स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ जो डाटाबेस है वो दो तरीके से तैयार किया जा सकता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस स्ट्रक्चर आर, सबसे पहला है फ्लैट फाइल डाटाबेस। देखिए फ्लैट फाइल डाटाबेस क्या होता है, दैट स्टोर्स डेटा इन ए प्लेन टेक्स्ट फाइल और डाटा इन ए सिंगल टेबल फॉर्मेट। यानी कि एक ऐसा डाटाबेस जो केवल एक ही टेबल में कंटेन किया गया है, यानी एक ही टेबल में सारा डाटा रख दिया गया है। This type of database has data filed with fixed number of fields and small amount of data। तो इस प्रकार के डाटा में जो फाइलें होती हैं उनके फील्ड्स की संख्या निश्चित होती है और वह छोटी मात्रा के डाटा होते हैं, यानी उनकी क्वांटिटी कम होती है।
द टेबल्स एंड रिकॉर्ड्स इन सच डाटाबेसेस आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसे डाटाबेस में टेबल और रिकॉर्ड एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सिंपली एक सिंगल टेबल बनाकर अपना डाटा कंटेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम रिलेशनल डाटाबेस की। ये रिलेशनल डाटाबेस कंटेन्स मल्टीपल टेबल्स ऑफ डाटा with rows and columns that relate to each other through special keys field। तो रिलेशनल डाटाबेस, इसमें हम एक साथ डाटा की कई सारी टेबल्स बना सकते हैं जिसमें रो और कॉलम शामिल होते हैं, जो एक दूसरे से कुछ विशेष जो की फील्ड्स होती हैं उनके द्वारा संबंधित रहती हैं, एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। जो की फील्ड्स हैं आगे हम पढ़ेंगे। These tables are related to the tables of other databases। यानी ये जो टेबल्स होती हैं यह दूसरे डाटाबेस की टेबल्स से भी जोड़ी जा सकती हैं रिलेशनल डाटाबेस में। तो रिलेशनल डाटाबेसेस आर मोर फ्लेक्सिबल देन फ्लैट फाइल डाटाबेसेस। फ्लैट फाइल डाटाबेस की अपेक्षा रिलेशनल डाटाबेस ज़्यादा लचीलेदार होते हैं, यानी इनमें ज़रूरत के अनुसार बदलाव किया जा सकता है। विच कंटेन ए सिंगल टेबल ऑफ डाटा, यानी फ्लैट फाइल तो एक ही टेबल में डाटा रखते हैं, लेकिन रिलेशनल डाटाबेस दूसरे डाटा की टेबल को भी किसी भी डाटा की टेबल से जोड़ सकता है। जैसे हम बात करें माई एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसके बारे में हम एक टॉपिक आएगा तब हम पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, या हम बात करें ओरेकल की। तो ये जो है आपके रिलेशनल डाटाबेस के उदाहरण हैं। थोड़ा और जानते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एमएस एक्सेल एंड एमएस एक्सेस। यह जानना बहुत जरूरी है कि एमएस एक्सेल क्या है और एमएस एक्सेस क्या है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। एक्सेल इज ग्रेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नंबर्स एंड एक्सेस इज स्ट्रॉन्गर एट हैंडलिंग, सॉर्टिंग एंड एनालाइजिंग नॉन न्यूमेरिकल डाटा। देखिए एक्सेल एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है संख्याओं के डाटा को इकट्ठा करने और उसको व्यवस्थित रूप से बनाए रखने में, लेकिन एक्सेस एक मजबूत सॉफ्टवेयर है नॉन न्यूमेरिकल डाटा, यानी कि उसमें अंक ना भी हो, डिजिट्स ना भी हो, तब भी उस डाटा को वह पूरे तरीके से बनाए रखने, उसको सॉर्ट करने और उसको विश्लेषित करने के लिए, यानी उसको उसमें कोई भी बदलाव करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद है लेट्स आंसर। इनके आंसर्स आपको अभी अगले वीडियो में या व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।